महुआ से खबर है, जहां जदयू की ओर से रविवार को अपनों से अपनी बात कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शक्ति उत्सव हाल महुआ में किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और जदयू नेत्री डॉक्टर आसमा प्रवीण ने किया। अपने संबोधन में डॉक्टर आसमा प्रवीण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और विकास को लेकर अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद ने हमेशा मुसलमानों को MI समीकरण के नाम पर ठगा है और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया है। अब समय आ गया है कि समुदाय एकजुट होकर NDA उम्मीदवार को जिताए। सम्मेलन में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी डॉक्टर आसमा प्रवीण को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि महुआ की जनता एक बार फिर उन्हें मौका दे, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े राजनीतिक दलों ने अब तक मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन टिकट देने या नेतृत्व देने से परहेज किया। कार्यक्रम में स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। वक्ताओं ने कहा कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और वह केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि विकास और नेतृत्व को देखकर वोट देगी। यह सम्मेलन जदयू की उस रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है जिसके तहत पार्टी अल्पसंख्यक मतदाताओं को जोड़ने और आगामी चुनाव में मजबूत समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम के बारे में मुझे कल रात में सूचना मिली कि इस तरह का कार्यक्रम कुछ अपने भाई लोग दोनों ब्लॉक महुआ और चेहरा कला आयोजन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं हम लोग कि आप उस बैठक में आप भी शामिल हो, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि इन लोग का अपना बैठक था कि बहन आसमा परवीन के लिए समर्थन देना चाहते हैं। जो डॉक्टर आसमा परवीन किसी वजह से चूक गए थे, ये लोग हो सकता है बीच में मदद ना किए हो, तो उसका पछतावा इनको है और मदद के लिए बस ये किए थे, बैठक कर रहे थे कि समर्थन देंगे। नेता नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए जो काम किए, मुसलमानों के लिए जो काम किए, उससे प्रभावित होकर सारे लोग आ रहे हैं और मदद की उम्मीद से ही कि भले ही वो NDA के प्रत्याशी हो, लेकिन फिर भी हम लोग मदद करेंगे। अभी जो है कि विपक्ष द्वारा वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगाया जा रहा है, हर जगह रैली। क्या लग रहा है कि इस प्रकार का क्या मुद्दा? ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इस तरह की कोई मुद्दा ही नहीं है। और आप जाके पंचायतों में अध्ययन करिए। मैं तो महुआ के 34 पंचायत और 33 नगर परिषद में हर जगह गई, लोगों से पूछी कि क्या आपका नाम कट गया है, क्या आपका नहीं है वोटर लिस्ट में आना। लेकिन नहीं दीदी, हम सबका नाम है। सब लोग का ये किया गया, एक एक दरवाजे पे BLO खुद जाके जोड़ने का काम किए। जो भाई दूर में थे, जो कि घर से परदेसी भाई थे, जो अपने रोजगार के इस सिलसिले में बाहर थे, वो ऑनलाइन करा के अपने आप को वो वोटर आई कार्ड उनका बनने का काम हुआ है। तो इस तरह का विपक्ष और कर क्या सकता है, जब देख रहा है कि NDA गठबंधन इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है और ये लगातार केंद्र में और बिहार में दोनों जगह विकास हो रही है और निरंतर लोग जुड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, 400 वृद्धा पेंशन था और वृद्धजनों का पेंशन, उसको बढ़ा के नेता ने 1100 देने का काम किया। उसके साथ साथ 125 यूनिट बिजली फ्री और तो और अब हमारी जो माता और बहनें थी उनको 10,000 रुपया देने का काम सरकार कर रही है और उनको रोजगार के लिए उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए उनको 2 लाख का और भी राशि दिया जाएगा, जो कि ब्याज ऋण मुक्त होगा। हम लोग हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं। मैं नेता की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं भी काम में विश्वास करती हूँ। हम लोग प्रचंड बहुमत से आएंगे, बिहार में हमारी NDA की सरकार बनेगी।